नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। भारत हार गया है। जी हां, इंदौर में टीम इंडिया की हार हुई है और हम कहेंगे करारी हार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 विकेट से मात दे दी है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। शानदार बैटिंग हम कहेंगे ट्रेविस हेड और लाबुशाने के जरिए देखने को मिली और आसान सा लक्ष्य था 75 रन का, जिसे आसानी से हासिल किया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिरा। उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले अश्विन का शिकार बने दूसरी ही बॉल पर मैच की, लेकिन उसके बाद एक भी मौका ट्रेविस हेड और लाबुशाने ने भारतीय गेंदबाजों को नहीं दिया और 18.5 ओवर में ही 78 रन बना दिए। एक विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने, ट्रेविस हेड ने 49 रन की पारी खेली है, लाबुशाने ने 28 रन बनाए थे। तो जिस तरीके से टीम इंडिया पहली पारी में 109 रन पर ऑल आउट हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 197 रन बना लिए थे, जो बढ़त थी 80-90 रनों की। उस बढ़त से ही ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में किसान और छात्रों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29 करोड़ और 37 लाख की मंजूरी दी है। तो वहीं चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ और 5 लाख को मंजूर कर दिया गया है। और इसके अलावा सरकार ने उज्जैन के महिदपुर बस डिपो के लिए 6 करोड़ 29 लाख रुपए, जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 69 लाख की कीमत में 100% की राशि देने की मंजूरी दी। इस कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज का दिन किसानों को और विद्यार्थियों को समर्पित सा रहा। आज जो बिजना हर्रई माइक्रो इरिगेशन सिवनी जिले में है, जिसे बिजना पिकअप बियर के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा प्रदान की। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज का दिन किसानों को और विद्यार्थियों को समर्पित सा रहा। आज जो बिजना हर्रई माइक्रो इरिगेशन सिवनी जिले में है, जिसे बिजना पिकअप बियर के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई। 29.37 करोड़ की सहमति कैबिनेट ने दी है, जिसमें 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसी तरह से चंदेरी जो अशोकनगर जिले में है, वहां पर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें 558.05 करोड़ सिंचाई क्षेत्र इसकी लागत है और सिंचाई क्षेत्र जो है वो 28,000 हेक्टेयर है। अशोकनगर जिले के चंदेरी मुगावली पिपरई तहसील में ये 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ किसान भाइयों को मिलेगा।
तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, कई फैसलों पर मुहर लगी है। खासतौर से किसानों और छात्रों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी है। चंदेरी की बात करें, चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूर किया गया। वहीं 35 माध्यमिक विद्यालय निर्माण को मंजूरी मिली है। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे कि आज का दिन छात्रों और किसानों के लिए रहा है और कई सौगातें छात्रों और किसानों को दी है सरकार ने। बिल्कुल, देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। अशोकनगर के चंदेरी के अलावा सिवनी क्षेत्र में भी सिंचाई परियोजनाओं को लेकर प्रशासकीय राशि को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इससे जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ सकेगा। इसके अलावा जो सरकार की संपत्तियां हैं, झांसी में जो संपत्ति है सरकार की, उसको भी बेचने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परिवहन निगम की ये संपत्ति है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जगह पर जो राज्य सरकार की संपत्तियां हैं उनको भी 100% राशि देने पर उसको निजी हाथों में देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर भी आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। 35 आदिवासी स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। किसानों को लेकर जो निधि होती है उसको अलग अलग मद में किसानों के विकास पर खर्च करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक में खेती किसानी से जुड़े मुद्दों, सिंचाई से जुड़े मुद्दों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो प्रस्ताव आए थे उनको मंजूरी दी गई है। सुनिए। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आइए सीधे हम छत्तीसगढ़ रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। बजट सत्र में आज आएगा आर्थिक सर्वेक्षण। विधायक जी हमारे प्रश्न किए हैं और आप जवाब ऐसा मत देंगे कि विधायक जी को निराशा हाथ लगे, क्योंकि दे दीजिएगा ना। नहीं, हम सब लोग हैं, उन्होंने उल्लेख भी किया है, तो एक ही बार दे देंगे तो मेज थपथपा करके हम लोग स्वागत कर देंगे आपका कि जब भी यहाँ पर खुले तो बिलासपुर में ही खुलेगा। ऐसा आप बोल देंगे इतना ही चाहते हो, कब खुलेगा क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। अध्यक्ष, एक नेताजी आप आखिरी बोल रहे हैं। नेताजी चलो, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, इसमें इकट्ठे सबकी बातों का आप जवाब दे दीजिएगा। एम्स बिलासपुर में खुलना चाहिए, इस बात के लिए आप भी सहमत हैं। मैंने आपका बयान पढ़ा है और शायद आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर की जरूरत तो ताजमहल बनवा दे, लेकिन कुछ चले तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका मिलेगा तो ताजमहल बनवा देंगे। अभी तो आप सहमत हैं, वो जानते हैं कि उनकी चल रही है। नहीं चल रही। अब तो चलता है क्या दिल्ली में? पूछते क्या? चल रही दिल्ली में चल रही है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्नकाल में दाल भात में मुसरचंद आप लोग कहाँ से आ गए? अरे हमारा बिलासपुर का मामला है, हम लोग कहा है कि मुसरचंद है, वो मुसर भी हमारा है, बिलासपुर भी हमारा है। और उसके लिए हम बात करेंगे। बिलासपुर के हितों की रक्षा की हम बात करने के लिए ही सदन में हैं और इसलिए माननीय मंत्री, और बिलासपुर संभाग में आप भी आते हैं, ये ज्यादा बिलासपुर संभाग के नेतृत्व करने वाले रायपुर की पैरवी ज्यादा मत करिए, हम लोगों को बोलने दीजिए। अरे रास्ता तो उधर से आता है, पुराना बिलासपुर है, रास्ता तो उधर से आता है, वहाँ बन जाएगा तो नजदीक हो जाएगा आपके। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके जवाब में आपने 2 लकीर में लिख दिया कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संशोधित है। अब चलिए, जो भी आया है उसको आप पढ़िए। संशोधित उत्तर में तो आधा परेशानी हो जाती है ना, हम लोग तो उत्तर पढ़ के आते हैं, यहाँ संशोधित पता नहीं कब खाने में पड़ा रहता है, किसको टाइम है वहां संशोधित पढ़ने। मैं आपसे निवेदन करना ये चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या आप इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि इसी विधानसभा सत्र में एक शासकीय संकल्प बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करने के लिए पास करके आप दिल्ली की सरकार को भेजेंगे क्या? इसका भी आप जरूर जवाब दीजिएगा।
आप एक शासकीय कि संकट अधिक पेश चर्चा कर करने दीजिए। के लिए हम इसी पर बातचीत कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर इस समय। देवव्रत, आर्थिक सर्वेक्षण आज आएगा और जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर नजर आते हैं, सत्र के हंगामेदार होने के आसार आज भी। जी, आज भी हंगामा बरप सकता है, और क्योंकि पिछला जो 2 दिन हम देखे हैं विधानसभा का, तो इस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला। पहले दिन, दूसरे दिन धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं के हत्या का जो मसला है वो उठा, और आज कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो मंत्री अमरजीत भगत पेश करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी प्रश्नकाल जो है विधानसभा सत्र का आज की कार्रवाई में, वो प्रश्नकाल भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल लगे हुए हैं, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फिर एक बार जो है हंगामा हो सकता है। कल जिस तरह की स्थिति देखने को मिली कि मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था और इस दौरान भी लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, भाषण के खत्म होते तक के ये पूरा हंगामा जो है वो जारी रहा। सदन से विपक्षी नेताओं को निलंबित भी कर दिया गया, उसके बावजूद गर्भगृह में नारेबाजी चलती रही। तो उसी तरह के जो तेवर हैं वो आज भी विपक्ष के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जनता के मसलों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के ये सत्र बुलाया जाता है, और बजट सत्र सबसे अहम होता है, क्योंकि इसमें सार्थक रूप से चर्चाएं ये होती है कि आने वाले साल में जनता को क्या कुछ मिलेगा, किस विभागों में कौन से काम काज होने वाले हैं। लिहाजा हंगामे से ज्यादा सार्थक चर्चा पर यहाँ पर माननीयों को देखना चाहिए कि इस पर चर्चा हो सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह के तेवर विपक्ष के पिछले 2 दिनों में दिखाई दिए हैं, उससे आसार आज भी हंगामे के दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। राज्य शासन द्वारा अर्धशासकीय पत्र 23 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है। ये संशोधित जवाब है। हम सब जानते हैं कि एम्स की स्थापना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है, और देश भर में एम्स नहीं हुआ करते थे, और अभी भी शायद कुछ राज्य होंगे जिसमें एम्स नहीं है। हाल में एक कवरेज आया था, मीडिया कवरेज आया था कि केंद्र की सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि एक राज्य में तुलनात्मक छोटा नहीं, 2 एम्स भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एम्स भी हो सकते हैं। इस बात को लेके मैं जब बिलासपुर गया था तो माननीय विधायक शैलेश पांडे जी और कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि ये एम्स की बात चल रही है, तो क्या यहाँ के लिए पहल आप करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं, मैंने उनसे भी परामर्श किया है, उनसे भी सलाह किया है, क्योंकि अंततः ये राज्य स्तर का मामला है, उनका निर्णय अनिवार्य भी है। और इस बात को देखते हुए कि यदि भविष्य में दूसरे एम्स की स्थापना होती है तो चाहिए, न केवल इसलिए कि बिलासपुर हम लोग गए थे और बिलासपुर की मांग आई, छत्तीसगढ़ में पहला विकल्प दूसरे एम्स का कहां होना चाहिए। हमारे 5 संभाग हैं, दुर्ग और राय। आगे बढ़ेंगे। सतना में रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान पर बनाई। महिला चलती ट्रेन से नीचे उतरने के चक्कर में इंटरसिटी ट्रेन के नीचे आ गई। महिला की किस्मत अच्छी रही और लोगों ने तुरंत ही ट्रेन को रुकवाकर उसे डिब्बों के बीच से निकाला। बताया जा रहा है कि महिला सतना से हैदराबाद जाना चाहती थी, लेकिन वो रीवा जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन में सवार हो गई थी। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, उसे इस बात की जानकारी हुई और वो चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, और इसी दौरान वो ट्रेन के नीचे आ गई। महिला के हाथ में चोटें आई हैं। तो चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश महिला ने की और महिला का पैर फिसला। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में महिला फंस जाती है। गनीमत ये रही कि तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को रोका गया और महिला को प्लेटफॉर्म के ऊपर खींचा गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, ऐसी घटना ना हो इसलिए बार बार चेताया जाता है कि जब ट्रेन चलने लगे तो ना ही उससे नीचे उतरा जाए, ना ही उस पर चढ़ा जाए।
जी, मैं आपको बता दूं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पे एक सतना जिले की सिंहपुर थाना अंतर्गत पिडरा गांव की निवासी कुशवाहा थी। उसको सतना से हैदराबाद की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो इंटरसिटी में सवार हो गई और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई वो कूदने का प्रयास किया और ट्रैक के नीचे आ गई। हालांकि चूंकि ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी थी और तुरंत जो राहगीर थे उन्होंने चैन पुलिंग की और उसके बाद महिला को बाहर निकाला। तो कुल मिला के एक लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है और प्राय ये चिताया जाता है कि इस तरह की लापरवाही न बरते। इसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बरती जाती है और जान आफत में पड़ जाती है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और वहां पर मौजूद लोगों की तत्परता ही हम कहेंगे कि जिसकी वजह से महिला को कुछ हुआ नहीं, बस चोटें आई हैं हाथ में। जी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि जो अन्य राहगीर थे उन्होंने काफी सूझबूझ का परिचय दिया। पहले चेन की पुलिंग की और इसके बाद आनंद फानंद महिला जो ट्रैक के नीचे पड़ी हुई थी उसको निकाला। हालांकि महिला के पैर और हाथ में चोटें हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर ग्वालियर से, जहां पर आरपीएफ ने सेना के जवान की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ते समय बीएसएफ का जवान गिर गया था। बीएसएफ जवान सुनील नारायण ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गया। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बीएसएफ का जवान फंस गया था। आरपीएफ ने चैन पुलिंग कर बीएसएफ के जवान को निकाला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह घटना घटित हुई। दिल्ली से झांसी की ओर जा रही थी मंगला एक्सप्रेस। तो आरपीएफ ने बीएसएफ के जवान की जान बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय बीएसएफ जवान गिर जाता है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बीएसएफ का जवान सुनील नारायण फंस जाता है। आरपीएफ ने तत्परता दिखाई, ट्रेन को रोका और चैन पुलिंग कर बीएसएफ जवान को निकाला गया बाहर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से। कहा जाता है कि बेटियां मां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। लेकिन जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बेटियों को कलंकित करने का काम किया। दरअसल महिला शीलू ठाकुर की 2 किडनियां खराब हो गई हैं। डॉक्टर्स जब शीलू की बेटी खुशी से घर ले जाकर देखरेख करने को कहा गया तो उसने इनकार कर दिया डॉक्टर्स के कहने पर, जिसके बाद बीमार शीलू का मुंह बोला भाई अपने साथ उसे ले गया और एक मंदिर के बाहर रहने लगा। आखिरकार बीमार शीलू की मौत हो गई, जिसके बाद समाज सेवी इनायत अली ने महिला का अंतिम संस्कार करवाया। मेडिकल से छोड़ के आ गई थी। मेडिकल में आपको छोड़ के आ गई रही? यहाँ मेडिकल से आए। कौन लेके आया मेडिकल से? मेडिकल से छोड़ के आ गई थी। कौन? लड़की हमारी। मेडिकल में आपको छोड़ के आ गई रही? हाँ। तो यहाँ आप कैसे आई? हम उससे आए ऑटो से। तो आप अपने घर क्यों नहीं गई? लड़की रख ही नहीं रही हमको। अच्छा, आपकी लड़की नहीं रख रही? क्या नाम है उसका? खुशी सिंह ठाकुर। खुशी सिंह ठाकुर नाम है लड़की का? जी। क्या हो गया आपको? सर हमारे दोनों लीवर खराब हो गए। दोनों लीवर खराब हो गए? किसने बताया? डॉक्टर ने। तो लड़की ने आपको यहाँ छोड़ के चली गई है क्या? यहाँ तक नहीं आई थी वो। हाँ। मेडिकल वालों ने बोला इनकी सेवा करो, वहीं छोड़ के चली गई? हाँ। तो कहती हमसे सेवा नहीं होगी, हम सेवा करेंगे तो खाएंगे क्या हम? तो हमारा एक मुंह बोला भाई है गुप्ता। हाँ। उसने लेके फिर कहता दीदी चल वही बैठना मंदिर के पास, जितने दिन की है चलना। आगे बढ़ेंगे। एमपी विधानसभा का बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कांग्रेसी आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन आज भी हंगामे के आसार निश्चित तौर पर, क्योंकि कल जीतू पटवारी को विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने सस्पेंड कर दिया है पूरे सत्र के लिए
और उसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस काफी आक्रामक है और इसी पर आज कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। अनुराग, कांग्रेस जीतू पटवारी के सस्पेंशन को लेकर काफी आक्रामक नजर आती है, यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव आज कांग्रेस लेकर आएगी। बिल्कुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जो है विधानसभा के अंदर सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से दी गई और इसी पूरे मामले को लेकर सदन में खासा हंगामा भी हुआ है। जीतू पटवारी के मामले में अब विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जीतू पटवारी के मुद्दे को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर तीखी नोकझोंक हुई है और हालात इस तरीके हुए कि विपक्ष आसंदी तक पहुंच गया और वहां पर जमकर नारेबाजी की गई और इसी के चलते विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया है। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी के मुद्दे पर अब विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में है और इसी को लेकर न सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री बल्कि विधानसभा स्पीकर भी अब विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी प्रमुख सचिव को देने की बात कही है। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी का मुद्दा आज घर में और अभी की हम बात करें तो 10 मिनट के लिए सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है और इसके बाद भी हंगामा थमने के आसार नजर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचा हुआ था। क्या बातचीत करने के लिए पहुंचा हुआ था? क्या जीतू पटवारी के सस्पेंशन को लेकर ही बातचीत कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की थी अध्यक्ष से? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की मांग है कि जो जीतू पटवारी का जो निलंबन है उसको निरस्त किया जाए और उनको सदन में आने की अनुमति दी जाए और इसी को लेकर कांग्रेस विधायकों का एक दल विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचा था। लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत यदि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो विधानसभा के प्रमुख सचिव को इसकी सूचना दी जाती है। तो विपक्ष के सदस्य विधानसभा के प्रमुख सचिव के पास भी गए थे और खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात की है। तो विपक्ष की मांग इस बात को लेकर थी कि जीतू पटवारी का जो निलंबन है उसको रद्द किया जाए और उनको सदन में आने की अनुमति दी जाए। लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है विपक्ष आक्रामक रुख यहाँ पर अख्तियार करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है, नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर बयान दिया है। गृह मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा है कि उनकी ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकता। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनका ज्ञान बताता है। सदन में मतदान के बाद निलंबन करने की कार्रवाई हुई है, नरोत्तम मिश्रा ऐसा कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर बयान दिया। जीतू पटवारी को सस्पेंड करने पर बयान दिया है। पूरे सत्र से सस्पेंड जीतू पटवारी को किया गया और उस पर कहा है, नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा है कि उनके ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकता। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनका ज्ञान बताता है। सदन में मतदान के बाद निलंबन करने की कार्रवाई हुई थी, सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई थी। तो जीतू पटवारी को सस्पेंड करने पर सफाई नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर दी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरा भी। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा कि ये उनके ज्ञान को बताता है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।